फ्रेंड्स, मैं अंजलि मैम। तो जो लोग भी डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए अभी मैं साइंस का टेस्ट सीरीज़ लेके आई हूँ, जो कि डीएलएड के 2025 में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो उसमें आप लोगों को हेल्प मिलेगा। तो जो लोग भी सारे सब्जेक्ट्स की तैयारियाँ करना चाहते हैं वो हमारे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। जिन लोगों ने भी बैच नहीं ज्वाइन किया है वो लोग राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से जाके, और वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस में आप लोगों को क्या क्या मिलेगा, तो लाइव क्लास एंड रिकॉर्डिंग, मॉक टेस्ट सीरीज, पीवाई की क्वेश्चन, डीपीपी सेट। तो कुछ जो मॉक टेस्ट हैं वो आप लोगों के लिए फ्री भी करवाए गए हैं, मतलब कुछ 2-4 जो हैं फ्री हैं, तो वो लोग आप लोग सिर्फ ऐप डाउनलोड करने के बाद ही आप लोग ये कर दे सकते हैं। जो टेस्ट सीरीज़ है वो आप लोगों को परचेज़ करना पड़ेगा 99 रुपीज़ में। और हाँ, जो लोग कोर्स लेंगे उन लोगों के लिए जो टेस्ट सीरीज़ होगा फ्री रहेगा, जो लोग कोर्स नहीं लेंगे उनको परचेज़ करना पड़ेगा। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जो भी मतलब आज का क्लास होगा उसका जो पीडीएफ है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जो लोग भी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो लोग डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा देखेंगे कि उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। जिन लोगों ने भी थ्योरी किया होगा उन लोगों के लिए ये ईजी होगा, तो पहले आप लोग थ्योरी देखेंगे उसके बाद ही ये करेंगे, ठीक है। तो उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, किस दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में जो इमेज फॉर्म होता है वो किस प्रकार का होता है। तो ऑप्शन है वास्तविक, आभासी, वास्तविक तथा आभासी, इनमें से कोई नहीं। तो जो उत्तल दर्पण होता है उसमें हमारा कैसा इमेज बनता है, तो उत्तल दर्पण में हमारा आभासी। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक। फिर दूसरा देखेंगे कि अवतल लेंस में m बराबर होता है आवर्धन। m बराबर क्या होता है, तो u/v, u प्लस v और v/u। तो हमारा राइट आंसर क्या है, तो v/u। अवतल लेंस में जो m बराबर होता है वो क्या होता है हमारा, तो v/u होता है, ठीक है। फिर है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। ऑप्शन क्या है, 1, 2, 3, 4। कितने नियम होते हैं हमारे प्रकाश के अपवर्तन के, तो प्रकाश के अपवर्तन के हमारे 2 नियम होते हैं, ठीक है, जो कि आप लोग थ्योरी में देख लेंगे कि प्रकाश में अपवर्तन का जो नियम होता है वो 2 होता है। जिन लोगों ने भी थ्योरी, पहले आप लोग थ्योरी कीजिएगा उसके बाद ही टेस्ट सीरीज दीजिएगा, तो वो आप लोगों से ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो फिर है चौथा देखेंगे, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण को कहते हैं। कौन कौन सा किरण, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, जो एंगल बनता है, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन है हमारा आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण, इनमें से कोई नहीं। तो जो निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच जो एंगल बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग निर्गत कोण कहते हैं, ठीक है। फिर है हमारा, निम्न में से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। कौन से व्यक्ति जो हैं अपना मतलब आई डोनेट नहीं कर सकते हैं। एड्स से पीड़ित, दमे से पीड़ित, मधुमेह से पीड़ित, चश्मा पहनने वाले व्यक्ति। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा, एड्स से पीड़ित, क्योंकि एड्स से जो पीड़ित इंसान होगा उसका लोग मतलब आई जो है लेके करेंगे भी क्या, क्योंकि उसमें सबको पता है कि वायरस होता है, जो सेल्स होते हैं वो क्रिएट करता है एक दूसरे से ये करके। तो फिर हम लोग मतलब वो ऐसा हम लोग जो आई है वो क्यों लगाएंगे, क्योंकि उससे उस पर्सन को क्या ही फ़ायदा होगा, वो और ज़्यादा बीमार ही होगा। बीमारी हम उसमें भी जो एड्स है उसके भी सेल्स चले जाएंगे ना, तो इसलिए, ठीक है। फिर है हमारा दूसरा क्वेश्चन, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर पड़ता है, जिस भाग पर पड़ता है वह है। ये तो नॉर्मल इजी है, ये तो सब लोगों ने लगभग 9th या 10th में पढ़ा ही होगा। ऑप्शन हमारा है कॉर्निया, रेटिना, पुतली, आइरिस। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो क्या है, तो राइट आंसर हमारा रेटिना। रेटिना पर किसी जो भी होता है, जो भी इमेज फॉर्म होता है वो कहाँ पहले पड़ता है, तो रेटिना पे। जिस भाग पर जो पड़ता है वो क्या है, तो रेटिना है, ठीक है, वहीं पर हमारा इमेज फॉर्म होता है। फिर है हमारा क्वेश्चन कि नीले वर्ण की प्रकाश से हरे वर्ण की वस्तु को प्रदीप्त करने पर यह वस्तु कैसा दिखाएगा। नीले वर्ण के प्रकाश से हरे वर्ण की वस्तु पर, ठीक है। तो अगर हम लोग जो नीला वर्ण का प्रकाश डालेंगे किसी हरे ये वस्तु पर, तो उसका जो इमेज फॉर्म होगा वो कैसा दिखेगा, किस कलर में दिखेगा। तो ऑप्शन से हमारा हरा, काला, नीला, पीला। तो अगर नीले से हम लोग हरे पर डालेंगे तो हमारा इमेज फॉर्म जो होगा वो क्या होगा, तो वो हमारा काला होगा। जो भी मतलब इमेज होगा वो हमारा किस रंग का होगा, तो काला होगा। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। एसआई यूनिट क्या होता है ऊर्जा का, तो ऊर्जा का हमारा एसआई यूनिट क्या होता है, तो जूल। एसआई यूनिट ऊर्जा का क्या होता है, तो जूल होता है, ठीक है।
फिर है कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। जो भी मतलब परिपथ होता है उसमें जो धारा हम लोग जो भी मतलब विद्युत धारा जो भी बहाते हैं तो उसका माप किससे किया जाता है। ऑप्शन है हमारा वोल्ट मीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो जो भी हमारा विद्युत धारा का माप होता है वो हम लोग किस में निकालते हैं, तो एमीटर में। ठीक। फिर है कि एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है, 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान क्या होगा। तो ये तो हमारा निकालना है कि एक विद्युत हीटर है उसका कुंडली जो उसका प्रतिरोध है कितना दिया है, तो उसका प्रतिरोध हमारा क्या दिया है, तो 55 ओम। ठीक। और फिर हमारा वो उसमें क्या है, तो 220 वोल्ट है। क्या है, तो 220 वोल्ट है। ठीक। तो आप लोगों को ये निकालना है। ठीक है। इसमें आप लोग फॉर्मूला लगाएंगे, जब फॉर्मूला लगाएंगे तो उसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, तो उसका आंसर हमारा आएगा 4 एम्पियर। उसका आंसर क्या होगा, तो 4 एम्पियर हमारा आंसर आएगा। आप लोग निकाल के देख लीजिएगा। ठीक है। मैं निकाल के नहीं बता रही हूँ क्योंकि वीडियो जो है लंबा हो जाएगा, तो इसी के कारण तो 4 एम्पियर जो होगा आपका राइट आंसर होगा। फिर है हमारा कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। विभवांतर या मापने जो विभवांतर जो होता है उससे हम लोग जिसके मापते हो उस यंत्र को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन है एमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा हमारा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से हम लोग क्या नापते हैं, तो विभवांतर। फिर दूसरा देखते हैं अब 12वां नंबर। अब है कि जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होता है तो आरोपित बल का परिमाण क्या होता है। तो जब विद्युत धारा की दिशा क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होगा तो आरोपित बल का परिमाण क्या होगा। तो ऑप्शन है हमारा क्या, तो निम्नतम होता है, अधिकतम होता है, शून्य होता है, सभी कथन सत्य हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर हमारा होगा अधिकतम। जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होगा तो आरोपित बल जो होगा वो हमारा ज़्यादा रहेगा। ठीक है। तो अब दूसरा देखते हैं फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम। फ्लेमिंग का दाएं हस्त नियम में अंगूठा किस दिशा की ओर संकेत करता है। बताया गया है कि अंगूठा और फिर जो वो होता है वो किस दिशा की ओर संकेत करता है। तो ऑप्शन हमारा है चालक के गति की दिशा, धारा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो ए, चालक की गति की दिशा की ओर जो होता है अंगूठा जो है वो ये करता है, क्या बोलते हैं, संकेत करता है। ठीक है। फिर कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। जो बैटरी होता है उससे किस प्रकार का जो भी मतलब ये धारा होता है वो किस प्रकार का प्राप्त होता है। तो ऑप्शन है दिष्ट, प्रत्यावर्ती, सी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो बैटरी होता है उससे किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो दिष्ट धारा जो है हम लोगों को बैटरी से प्राप्त होती है। ठीक है। अब है कि ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है। ये तो ऑप्शन, ये तो मतलब सबको पता ही होना चाहिए क्योंकि ये तो नॉर्मल क्वेश्चन कि ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना गया है। तो ये अनंत स्रोत हमारा सूर्य है। ठीक। कोयला एक पल के लिए खत्म हो सकता है, जल खत्म हो सकता है, परमाणु खत्म हो सकता है, पर सूर्य एक अनंत स्रोत है ऊर्जा का। ठीक है। फिर सूर्य के प्रकाश में हमें जिस गर्मी की अनुभूति होती है उसमें कौन की उपस्थित है, कौन सी किरण, यहाँ पर किरण छूट गया तो कौन किरण की उपस्थिति है। तो ऑप्शन है पराबैंगनी विकिरण, अवरक्त विकिरण, एक्स किरण, गामा किरणें। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, कौन सी किरण रहती हैं सूर्य के प्रकाश में। हम लोग सनस्क्रीन वगैरह भी यूज़ करते हैं उससे बचने के लिए, तो होगा हमारा क्या, तो अवरक्त की विकिरण। अवरक्त विकिरण जो होता है वो सूर्य के गर्मी से हम लोगों को अनुभूति होता है। ठीक है। जिससे हमें बचना चाहिए होता है। फिर है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो एक ही दिशा में अग्रसर होती है उसे क्या कहा जाता है। तो अनुत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय, संयोजन, अपघटन। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा अनुत्क्रमणीय। जो भी रासायनिक अभिक्रिया अगर एक ही दिशा में आगे जा रही है तो उसे हम लोग अनुत्क्रमणीय कहेंगे। ठीक है। फिर है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक। वहाँ पर अभिक्रिया होगा, थोड़ा मिसप्रिंट है। ठीक है। किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ऑप्शन है अवक्षेपण, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, संयोजन। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो ऊष्माक्षेपी। जो भी साग सब्जियों में विघटित होता है फिर कंपोस्ट बनता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, तो ऊष्माक्षेपी कहते हैं। ठीक है। फिर है कि लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परख नली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं
कैसा होता है, ऑक्सीजन गैस का होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और डाइऑक्साइड का है, नाइट्रोजन गैस का है, लेड ऑक्साइड का। लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परख नली में लेकर गर्म किया गया, ठीक है, और उसमें क्या निकला, तो भूरे रंग का धुआं निकला, ठीक, भूरे रंग का कैसा धुआं निकला, तो भूरे रंग का। तो जो भी हमारा निकलेगा तो वो किस चीज़ का धुआं है, तो वो हमारा धुआं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का है। जब लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परख नली में लेकर गर्म करेंगे तो जो भूरा रंग निकलेगा वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का होता है, ठीक है। फिर है कि नींबू में किस प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं, ये भी मतलब आसानी है, सबने पढ़ा ही होगा नींबू में किस प्रकार के अम्ल होते हैं। सिट्रिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो नींबू में हमारा कौन सा रहता है, तो सिट्रिक अम्ल, ठीक है, सिट्रिक एसिड नींबू में पाया जाता है। आम है कि वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टा होता है और जो नीले लिटमस के घोल को लाल बनाता है कहा जाता है खट्टा। खट्टा कौन सा होगा, भस्म, लवण, अम्ल, क्षारक। तो खट्टा हमारा कौन सा होता है, तो खट्टा हमारा क्या होगा, तो एसिड, अम्ल। अम्ल जो होता है हमारा क्या होता है, खट्टा होता है और वो नीले लिटमस के घोल को लाल बनाता है, ठीक है। बेस क्या बनाता है, तो जो बेस होता है, बेस तो ये नहीं करता है, ठीक है। तो जो एसिड होता है वही नीले लिटमस के घोल को लाल बना देता है, ठीक है। फिर है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग कितना होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का ऑप्शन है 11, 12, 13, 14। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा, कितना होता है हमारा, तो 14 जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच होता है, ठीक है। फिर है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है। अभी हम लोगों ने पीछे ही एक ऐसा क्वेश्चन किया है, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जिसका राइट आंसर था, तो कैसा होता है धुएं का रंग, तो हमारा धुएं का रंग क्या होता है, तो भूरा होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है, तो भूरा होता है, ठीक है। फिर है कि लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है, किससे निकाला जाता है, लिटमस जो है लाइकेन, लाल पत्ता गोभी, हल्दी, पेटूनिया फूल, किससे निकलता है हमारा, लाइकेन से। लाइकेन से जो लिटमस होता है वो रंजक बैंगनी रंग का होता है, लिटमस जो है लाइकेन से प्राप्त होता है, ठीक है, ये याद रखना है। अब है हमारा कि निम्न में कौन अधातुएं हैं, अधातु कौन सा है, हाइड्रोजन, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन। अधातु हमारा कौन सा है, इसमें सबको लगभग ये इसका आंसर पता ही होगा, हाइड्रोजन जो है अधातु है, कोई धातु नहीं है वो। फिर है कि कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है, ये भी एक मतलब 10th में सब लोगों ने पढ़ा होगा कि पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, निकल। कौन सा धातु जो है जल में डालने पर तैरने लगेगा, वो है हमारा कैल्शियम। कैल्शियम जो है हमारा जल में डालते ही वो तैरता है, ठीक है। फिर है कि लोहा से जिंक लोपित करने की क्रिया को कहते हैं। लोहा से जो जिंक हम लोगों को जिंक लेपित किया जाता है, जो जिंक को लेपा जाता है, तो उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण, गैल्वेनीकरण, पानी चढ़ाना, विद्युत अपघटन। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या है, तो इसमें हमारा राइट आंसर है गैल्वेनीकरण। जो भी लोहा से जिंक लेपित किया जाता है उसको हम लोग इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो गैल्वेनीकरण कहते हैं, ठीक है। अब है कि कार्बन क्या है, कार्बन क्या है, धातु है, अधातु है, उपधातु है, इनमें से कोई नहीं। कार्बन हमारा क्या है, तो कार्बन हमारा अधातु है। कार्बन ना धातु है ना उपधातु है, कार्बन एक अधातु है, कार्बन कोई धातु वातु नहीं है, ठीक है। फिर है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C2H5OH, C12H22O11, C6H6O6, C6H6। शुगर का नॉर्मल सबको पता है, C12H22O11 ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है, याद रखिएगा लोग। फिर है कि मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है। मेथेनोइक अम्ल का जो नॉर्मल जनरल नेम होता है वो क्या है, फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, प्रोपेनिक अम्ल, ब्यूटाइरिक अम्ल। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, फॉर्मिक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल का जनरल नाम क्या है, तो फॉर्मिक अम्ल है, ठीक। फिर आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है, इसमें से शून्य समूह का कौन सा तत्व है, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर Cl2। तो कौन सा हमारा है, तो हीलियम। हीलियम जो है हमारा शून्य समूह का तत्व होता है, ठीक है। फिर एक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु साइज में क्या परिवर्तन होता है। समूह में जो भी मतलब जो हमारा पीरियोडिक टेबल होता है उसमें समूह से ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु साइज में क्या परिवर्तन होगा। ऑप्शन हमारा देखेंगे, घटता है, स्थिर रहता है, बढ़ता है, कभी घटता है और कभी बढ़ता है। तो हमारा ऑप्शंस क्या है, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो स्थिर रहता है। समूह से ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु साइज में कुछ ये नहीं रहेगा, स्थिर रहेगा वो, ठीक है। फिर है कि
ब्लड प्रेशर मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? ये सबको लगभग पता ही होना चाहिए कि ब्लड प्रेशर नापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो देखेंगे स्फैग्नोमैनोमीटर, डायलिसिस मशीन, डायलाइजर, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर सबको पता ही होगा स्फैग्नोमैनोमीटर। स्फैग्नोमैनोमीटर से हम लोग क्या नापते हैं? ब्लड प्रेशर। ठीक है, फिर है हमारा क्वेश्चन दूसरा कि मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? किससे जो है हम लोग मुख्य श्वसन अंग जिससे हम लोग ब्रीथिंग के होते हैं? तो ऑप्शंस देखेंगे, ट्रैकिया, नाक, क्लोम, फेफड़ा। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? फेफड़ा। फेफड़ा ही जो है मुख्य श्वसन अंग है। ठीक है, उसी से हमारा जो भी है रेस्पिरेशन का चलता है प्रोसेस। फिर है कि मनुष्य में पाचन की क्रिया शुरू होती है। मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऑप्शन हमारा है छोटी आंत से, आमाशय से, मुंह से, बड़ी आंत से। तो जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? तो मुंह से। मुंह से हम लोग खाना लेते हैं, उसके बाद वहीं से तो प्रोसेस स्टार्ट होता है ना डाइजेशन का। तो मुंह हमारा राइट आंसर होगा, मुख हुआ। फिर है हमारा क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। ऑप्शन है हरा, नीला, लाल, सफ़ेद। क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होता है? तो क्लोरोफिल वर्णक का हमारा रंग होता है हरा। हरा हमारा क्या होगा? तो राइट आंसर। फिर मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन की गति दर को नियंत्रित करता है? कौन सा नियंत्रित करता है? ऑप्शन है सेरिब्रम, मेडुला, सेरिबेलम, डाइनसेफ्लॉन। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो मेडुला हमारा राइट आंसर होगा। मेडुला जो होता है वो मस्तिष्क का हृदय स्पंदन तथा श्वसन की गति को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, फिर एक पादप हार्मोन का उदाहरण है। ऑप्शंस देखेंगे, पेप्सिन, एड्रेनलिन, ऑक्सीन, टेस्टोस्टेरोन। तो हमारा पादप हार्मोन का उदाहरण कौन सा है? तो ऑक्सीन। ऑक्सीन हमारा पादप हार्मोन का उदाहरण है। ठीक है, फिर अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो हमें किस रोग के होने की संभावना है? ये भी जनरल क्वेश्चन है। ग्वाइटर, गलगंड, घेंगा, इनमें से सभी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। ये सभी अगर आप में आयोडीन की कमी है तो ये सारे रोग आपको हो सकते हैं। वो घेंगा होगा, घंगा नहीं होगा। ठीक है, फिर निम्नलिखित जीवों में किस में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? ऑप्शन है लेशमानिया, प्लाज्मोडियम, यीस्ट, अमीबा। तो किस में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? तो वो है हमारा ईस्ट में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ठीक है, फिर है कि उड़हुल किस प्रकार का फूल है? अड़हुल जो होता है वो किस प्रकार का फूल है? ऑप्शन है, ऑप्शन देखेंगे, द्विलिंगी, एक लिंगी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो अड़हुल होता है वो कैसा फूल है? तो द्विलिंगी फूल है, द्विलिंगी। ठीक है, फिर है कि पराग कोश में होते हैं बाह्य दल, अंडाशय, अंडा, परागकण। पराग कोश में क्या होता है? तो पराग कोश में हमारा परागकण होता है। ठीक है, फिर जीवों में वंशागत गुणों का निर्धारक है। कौन करता है जीवों में वंशागत गुणों का निर्धारक? जीन, क्रोमोसोम, डीएनए, इनमें से कोई नहीं। तो कौन करता है? हमारा जीन करता है। जीन में वंशागत गुणों का जीवों में जो वंशागत गुणों का निर्धारण करता है कौन करता है? तो जीन करता है। ठीक, अब है सर्वप्रथम ऑक्सीजन की उत्पत्ति किस जीव के कारण हुई? सबसे पहले जो ऑक्सीजन की उत्पत्ति है वो किस जीव के कारण हुई? ऑप्शन है शैवाल, नीला हरा शैवाल, लाइकेन, फफूंदी। तो हमारा राइट आंसर क्या है? तो नीला हरा शैवाल। सर्वप्रथम इसी के कारण जो हुआ था ऑक्सीजन की उत्पत्ति हुई थी। फिर ओजोन परत किस में पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फीयर में, एक्सोस्फीयर में, आयनोस्फीयर में, टोपोस्फीयर में। तो ओजोन परत हमारा कहाँ पाया जाता है? तो स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है, अब देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है। इसमें हम लोग को देखना है कि कौन सा एक जलीय आहार श्रृंखला है। और पहला देखेंगे, घास, बकरी, शेर, शैवाल जलीय कीट, मछली, घास, जलीय कीट, मछली, मनुष्य,